संगं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् तमाम दोषों से बचकर, तमाम अवगुणों को हटाकर सद्गुण संपन्न होने और भगवान के दैवी गुणों को अपनाकर भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है। साधन बहुत से हैं, उनमें एक ये है कि निरंतर सद्गुणों का चिंतन करना। माने दो प्रकार से मनुष्य अपने अवगुणों को दूर कर सकता है। एक तो अवगुणों से लड़ते रहना और एक सद्गुणों को पुष्ट करना। इनमें मनोवैज्ञानिक तरीका यह है कि सद्गुणों का निरंतर चिंतन करे, अपने भी दूसरों के भी। और ये इसमें बहुत से और लाभ हैं। घर में भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा हो, रिश्तेदारों में झगड़ा हो, पड़ोसियों में झगड़ा हो, तो क्या करें? ये बहुत समझने की और याद रखने की बात मैं कह रहा हूँ। उनके अवगुणों को, दोषों को बता बता कर चित्त में दुखी होता रहे और उनकी आलोचना करता रहे, ये ठीक? या उनके सद्गुणों को देख देख कर उनको पुष्ट करता रहे, ये ठीक? किसी के भी दोषों को देख कर और दोषों को बताकर तो आप दोष मुक्त नहीं कर सकते। वो क्यों जाएगा? वो आपको अपना शत्रु मानेगा। और यदि आपने उसके गुणों की तारीफ की, यदि आपने झूठ मूठ नहीं, खुशामद के लिए नहीं, किसी बुरी नियत से नहीं, सचमुच उसमें जो कोई गुण दिखे उन गुणों को आप ग्रहण करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, तो उसके मन में आपके प्रति सद्भाव उत्पन्न होगा। और केवल उसी का नहीं, ये अपने लिए भी आवश्यक बात है। निरंतर अपने को दीनहीन, साधनहीन, अकर्मण्य मानता रहेगा तो निराशा उत्पन्न होगी। माने भगवान के बल पर, और अपने को वो माने कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सद्गुण जो अपने अंदर दिखे उनकी पुष्टि करे, दूसरों में सद्गुणों को देख देख कर उनको अपनावे। अभी मैं नीचे बैठा था, देख रहा था, उसमें बड़ी सुंदर कविता अंग्रेजी की थी, मेरे हाथ में भी मैं ले आया, वो मुझे याद आ गई। बड़ी सुंदर चीज है। कहते हैं, गॉड इज माई हेल्प इन एवरी नीड, गॉड इज माई हेल्प इन एवरी नीड, गॉड डज माई एवरी हंगर फीड, गॉड वॉक्स बिसाइड मी, गाइड्स माई वे through every moment of day. I now am wise, I now am true, patient, kind, and loving too. All things I am, can do and be, through sense, the truth that is in me. God is my help, I can't be sick. God is my strength, unfailing grip. God is my all, I know no fear, since God and love and truth are here. कितना सुंदर भाव। ये भगवान के साथ जोड़कर अपने को
सद्गुणों का स्मरण करना, वो बड़े ही विश्वास के वाक्य हैं। कहते हैं ईश्वर प्रत्येक आवश्यकता में मेरे सहायक है। विश्वास, ईश्वर मेरी प्रत्येक भूख के भोजन है। ईश्वर निरंतर मेरे साथ रहते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। सब समय सर्वदा प्रत्येक क्षण मैं जानकार हूँ, ज्ञानी हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सहिष्णु हूँ, मैं सहृदय हूँ और मैं प्रेमी हूँ। सब चीजें मैं कर सकता हूँ और सब चीजें मैं बन सकता हूँ महात्माओं के द्वारा। ये सत्य मेरे अंदर वर्तमान है। ईश्वर मेरा स्वास्थ्य है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। ईश्वर मेरी शक्ति है, अव्यक्त और त्वरित। ईश्वर मेरा सर्वस्व है, इसलिए मैं भय को नहीं जानता। ईश्वर प्रेम और सत्य ये मेरे साथ है। अपनी भावनाओं को आप निरंतर भावित करिए, अपने मन को इन भावनाओं में लगाइए। आप में शक्ति आवेगी, साहस आवेगा, प्रेम आवेगा, दया आवेगी, सहिष्णुता आवेगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य आवेगा। निरंतर सोचिए मैं असहाय हूँ, मैं दीन हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मेरा क्या होगा, मैं तो सर्वथा सर्वथा निराश हूँ, मेरे लिए कोई आशा की चीज नहीं, मैं मूर्ख हूँ, मैं बीमारियों से घिर गया, मेरा कौन। ये सोचिए, जो जो आपका मन ऐसा बनेगा तो ये चीजें आप में आती चली जाएंगी। आप अगर शक्ति का स्मरण करते हैं शक्तिमान होंगे, आप अगर दुर्बलता का स्मरण करते हैं दुर्बल होंगे। ये मन का बड़ा असर होता है शरीर पर भला। वो फ्रांस में एक डॉक्टर हैं, वो चिकित्सा करते हैं, मनोवैज्ञानिक। तो उनकी किताब है अंग्रेजी में, इसमें एक दृष्टांत आया, एक सच्ची घटना उन्होंने लिखी। एक आदमी के घर मैं देखने गया रोगी को, कुछ था नहीं, खाली थोड़ा सा उसको बहम था। मैंने कहा तुम अच्छे हो जाओगे, तुम्हारे को रोगी नहीं है, मैं जाकर रिपोर्ट भेजता हूँ। तो मैं अपने दवाखाने में आकर और उसको एक रिपोर्ट लिख के भेज दी। उसके 1 घंटे बाद उसका आदमी दौड़ता हुआ आया, जल्दी आप चलिए, उस साहब मरना सन्न है, उनका हृदय बढ़ रहा है, उनको ऊपर के श्वास आ रहे हैं, पसीना पसीना हो गया है बदन, बड़ी बुरी हालत। डॉक्टर लिखते हैं कि मैं गया, मैंने जा करके देखा तो सचमुच हृदय बढ़ रहा, सचमुच शरीर में पसीना आ रहा, बदन ठंडा हो गया। बड़ी धीमी आवाज से उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप यहाँ से रिपोर्ट आई, मैंने रिपोर्ट पढ़ी और पढ़ते न मालूम मेरे क्या हो गया, ये दशा मेरी हो गई। तो कहा जरा तो वो रिपोर्ट देखूं मैं। तो रिपोर्ट देख करके अब मैं समझ गया, रिपोर्ट की किसी दूसरे रोगी की जो भूल सुन के आ गई। रिपोर्ट में लिखा था कि अब आपके बचने की कोई आशा नहीं है, बहुत कम समय रह गया है, आप कुछ बिल वगैरह करना हो तो कर लीजिए। इस रिपोर्ट को पढ़ते ही इतना असर पड़ा शरीर पर, मन पर, कि शरीर अवसन्न हो गया, मरना सन्न हो गया। तो डॉक्टर ने कहा हमसे बड़ी भूल हो गई, ये रिपोर्ट आपसे नहीं है, आपकी रिपोर्ट में भी मंगवाता हूँ। आदमी भेजा, छपी रिपोर्ट उसकी थी, टाइप की हुई, वो आई, उसमें लिखा आपको कोई रोग नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके मन में कुछ कमजोरी है, आप पहाड़ पर हो आइए। चार इस रिपोर्ट को देखा
हृदय में बल आ गया, पसीना सूख गया, कांपना बंद हो गया, ताजगी आ गई। एक घटना सुनाऊं मैं आपको, सच्ची घटना है, सुनी हुई मैंने, देखी नहीं, तेरे साथ सुनाई होगी। तो हमारे हिंदुओं के यहाँ ये जो रक्षा पूर्णिमा होती है, इस दिन वो दीवारों पर कुछ लिखते हैं और उनकी पूजा होती है, उनके भोग लगाया जाता है, मैंने उसको सून कहते हैं। तो एक घर में विदेश के यहाँ, और घरवाली ने एक लोटे में वो गेरू भिगो कर रखी, लोटे में धर दिया उसको, सवेरे तक वो भीग जाएगी तो सवेरे उससे लिख लेंगे। लोटा रख दिया चारपाई के नीचे, और वो पुरुष जब बाहर से आए हैं खटिया पर सो गए। ये लोटे की बात मालूम थी नहीं, प्रातः काल उठे, अंधेरा था, जल्दी उठते थे, तो देखा लोटा मिल जाए, पानी भरा हुआ तो ले जाए, जल ले जाए। तो अंधेरा था तो देखा लोटा पानी का भरा हुआ, उसे ले गए, जंगल गए, हाथ धोया, इतने में कुछ गीला हो गया, वो तमाम लाल पानी था, पानी पानी चारों ओर बिखर गया, लाल, इतना खून निकला, आज मैं कैसे जीऊंगा, ये मन में बात आ गई, इतना खून निकला, शेरों खून होगा, वहीं वो मरना संग हो गए, गिर पड़े। जब घर वालों को भी पता लगा कि बहुत देर से नहीं आए, तो घर वाले वो बेचारे खोजते खोजते उठा के नीचे से लाए। अब उसको बोली आ गए नहीं, शरीर कांप रहा, हाथ में ठंडे हो गए, बड़ी मुश्किल। घर लाए, खटिया पे सुलाया, दादी जी को बुलाने आदमी भेजा। स्त्री ने कहा कि भाई पीछे वो धज्जा लग गई, वो धज्जा लगने से पहले लिख लेना चाहिए। ढूंढने लगी लोटा था, मैंने किसने कहा कि मैंने लोटे में रात को भिगो के रखी थी, मैं तुझे लोटा कहाँ चला गया, ये आवाज गई उसके कान में, उसको कौन सा लोटा कहाँ रखा था, इसके नीचे रखा था मैंने, उसमें हिम्मत नहीं, उसमें हिम्मत रही, अरे तो खून नहीं था, तो मेरा बहन था, चिन्ना हो गया, अच्छा हो गया, बीमारी मिट गई। तो ये साइकोलॉजिकल, ये मनोवैज्ञानिक तत्व है कि हम जिस प्रकार की भावना करते हैं, निराशा की भावना करिए आपके जीवन में निराशा आ जाएगी। आप अपने मन में ये भावना करिए कि भगवान की ताकत मेरे अंदर है। ये मैं कर रहा था, पत्र निकटता यूनिटी, उसमें एक घटना लिखी, एक बीमार आदमी, उस बीमार आदमी ने बहुत इलाज किए, वो अच्छा नहीं होता था, उसके बड़ी तकलीफ रही, डॉक्टरों ने कहा कि अच्छा होने की कोई आशा नहीं है। तो उसने किताब पढ़ी, उस किताब में लिखा था कि हमारे शरीर के अवयवों में प्रत्येक अणु परमाणु जो है ये भगवान के द्वारा निर्मित है। शरीर का प्रत्येक सेल जो है, प्रत्येक परमाणु अणु, ये सब भगवान ही है। उसके मन में आया कि भगवान तो मेरे होते हैं, मेरे होते, तो शरीर के सारे परमाणु भगवान हैं, तो मुझे रोक के होना चाहिए। तो कहा मुझे नहीं हो सकता, विश्वास किया मन में, और वो 1 घंटे में अच्छा हुआ। उसने अपनी घटना लिखी है, यूनिटी नाम है जो पत्र निकलता कैलिफोर्निया से, उसमें घटना लिखी उन्होंने। अभी मेरे पास एक पत्र आया है, वो दूंगा आपको जांच कराने के लिए। जोधपुर के पास वो ठिकाना है, उसमें ठाकुर साहब के भाई रहे थे, मुकुंद सिंह उनका नाम, ये अभी हाल घटना है। उनके पेट में 10 शेर की कोई गांठ और 10 बन रहता था। अच्छा है तो जोधपुर अस्पताल में उनको लाए। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन होगा, उनका मैं ऑपरेशन नहीं करवाता, घर वाले ने कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, अपना ऑपरेशन काम होगा नहीं, तो सवेरे ऑपरेशन होगा, मुझसे हो गया। उनकी इच्छा था कि ठीक ऑपरेशन हो रही, उन्होंने रात को भगवान से प्रार्थना की,
क्या कि वो जाना। प्रातः काल डॉक्टर ने आकर देखा कि पेट में गांठ ही नहीं। ये कार्ड मेरे पास मौजूद है, ये मैं जो किसी सज्जन के पास भेजना चाहता हूँ जांच करूँ तो आप कितना सत्य है। तो सत्य है तो कल्याण में छापना। नाम लिखा इसका मुकुंद सिंह। तो हम जिस प्रकार की श्रद्धा के साथ, जैसे विश्वास के साथ हम जिन जिन भावों का अपने अंदर निरंतर चिंतन करते हैं, हम वैसे बन जाते। तो भगवान पर विश्वास करके निरंतर चिंतन करे सद्गुणों का, अपनों का भी, ये सोचें कि जो हमारे दुर्गुण हैं वो तो भगवान की कृपा से हो जाएंगे तत्काल। सद्गुण है भगवान की देन। तो भगवान ने हमने कृपा करके सत्य दिया है, ज्ञान दिया है, दया दी, करुणा दी, क्षमा दी, प्रेम दिया। इन सारे भावों का चिंतन करें निरंतर, तो अपने अंदर क्या होगा कि जो अवगुणों से लड़ने में जो ताकत खर्च होती है, वो ताकत हमारी लग जाएगी सद्गुणों के पुष्ट होने में। क्योंकि ताकत में मन की लगती है ना, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, तो बुरे घटाना, अनिष्ट का चिंतन और उसके साथ लगाई। इसकी जगह अनिष्ट को नाश करने वाली ऐसी शक्ति, ऐसी सेना में पैदा करते हैं, ऐसा हम प्रकाश अंदर उत्पन्न कर दे जिससे वो अनिष्ट का अंधकार रहेगा नहीं। वो प्रकाश है भगवान के आश्रय पर सद्गुणों का सेवन, जिसका सद्गुणों की भावना कर। और इसी प्रकार से दूसरों में अगर प्रेम करना हो, सद्गुणों को देखे, किसी की आलोचना न करे, किसी के दुर्गुणों की ओर न देखे। मैंने काल भी ये कहा था कि वो व्यावहारिक है और उस किताब में कुछ दोष भी है। कि किताब अंग्रेजी की है, हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स, कार्नेगी की लिखी हुई है, अंग्रेजी की किताब है। मन अपने मित्रों पर विजय प्राप्त कैसे करें, ये उस किताब का नाम है। तरीका एक ही है, अगर किसी को भी अपने वश में करना हो, उसके सच्चे गुणों को देखो, उसके गुणों की तारीफ करो, उसके गुणों का आदर करो, उसके दोषों को मत देखो, दोषों को भूल जाओ, दोषों की आलोचना करना छोड़ दो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मित्र बन जाएगा, उसका तुम्हारे प्रति विश्वास पैदा होगा। बल्कि यहाँ तक एक तरीका हो, अगर किसी बैरी को मित्र बनाना हो, ये सब काम तो करना चाहे ही हो, पर वो रात को सवेरे रोज अपने मन से मित्रता के भावों को उसके पास भेजो। मन में मैत्री की भावना उसके प्रति पहले कल्पना करें, और कल्पना करके उस मैत्री भावना को मन के द्वारा कोई समर्पण करें। मैत्री भावना उसके पास जाए, प्रकार की भावना करें। ये इस प्रकार का एक संबंध है संसार में, सबका एक साथ, कि वो हमारे मन की भावना उस पर जाकर प्रतिफलित होगी, उसके मन पर जाकर के वो अपना असर डालेगी। जो विरोधी भाव उसके मन में है उनको हटाएगी, मिटाएगी, संशोधन करेगी। इसलिए इस प्रकार का एक क्रम है ये, किसी भी शत्रु को मित्र बनाने का। उसके प्रति मन में सद्भाव रखे, उसके प्रति क्रिया में सद्भाव रखे, और अपनी सद्भावना, अपने शुद्ध विचारों को उसके पास भेजता रहे। तो नियम करें कि रोज 2 मिनट 4 मिनट इस प्रकार की भावना हम भेजेंगे। इस भावना से क्या होगा, तो भावना वहां भेजते भेजते हमारा मन तो हो जाएगा सद्भाव में, उस पर पड़ेगा उसका असर, और उसका मन पलटता रहेगा। ये शुद्ध भावना हमारी अधिक होगी, उतना शीघ्र पलटेगा। ये आप करके देख लीजिए बड़े, ये अनुभूत तथ्य हैं। तो इसी प्रकार को इस चीज को आप रखिए,
आप रखिए मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मेरे रोग हो गया, मेरे रोग हो गया, रोग में रोग हो जाएगा, तो थोड़ा हुआ है तो बढ़ जाएगा। मैं स्वस्थ हूं, मेरे कोई बीमारी नहीं, तो बीमारी वहां रहने को स्थान ढूंढेगी। क्या सुन रहे हैं ना, गॉड इज माई हेल्थ, आई कांट बी सिक। इतनी बढ़िया बात है, ईश्वर मेरा स्वास्थ्य है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। इतनी बढ़िया भावना है, इस भावना को बार 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 अपनाइए। ईश्वर मेरा सुख है, मैं कभी दुखी नहीं हो सकता, ये भावना करिए आप। मैं सुखी, मैं सुखी, मैं सुखी, मैं सुखी, यूं जीव से रखिए। क्या होगा, जो रिपिटेशन होगा जीव के द्वारा रटनी जो होगी, इस पर इसका मन पर असर होगा और मन वैसा बन जाएगा। ये सुख दुख कुछ बांध नहीं आते हैं, ये बिल्कुल सत्य की बात है। जिसके मन में दुख को स्थान नहीं है वो दुखी नहीं हो सकता, चाहे अवस्था कोई भी रहे। बाहर की अवस्था जो है ये मन पर तभी से डालती है कि जब मन उसे ग्रहण करता है। मन नहीं ग्रहण करता, वो प्रहलाद रघुत दत्तात्रेय की बात की थे, बोले आप मोटे कार्य बने तो बड़े यहाँ पर आपको कहां से इतना सुख मिलता है? फिर भैया हमको दुख मिलते ही नहीं। अवस्था व्यवस्था क्या, कभी हम हाथी में बैठ जाते हैं तो कभी कोई गधे में बढ़ा देता, कभी जमीन पर सोते हैं, कभी मखमली गड्ढे पर, कभी खाने को मिलता ही नहीं और कभी माल मिल जाता है, हमें परवाह है नहीं, दुख हमारे पास आता नहीं। नित्य सुखी कौन? जो अपने अंदर से दुख को हटा दे। दुख को हटाना क्या है? मैं दुखी हूं ये कल्पना कभी आने न दे। मैं सुखी, मैं सुखी, मैं सुखी हर हालत में। दुख बाहर घटना में नहीं है। मेरे एक बुआ है, मेरे बुआ है, वो बड़ी उम्र की है, उसके पति को गुजरे बहुत वर्ष हो गए, उसके पैर से ठीक चल नहीं सकती, उसके पास पैसा नहीं है, बेटा नहीं है, बुढ़िया है। मैं जब गया उसके पास, जब तो ही वो कहती है कि भैया मेरे समान सुखी संसार में है ही नहीं, भगवान ने दुख पैदा किए ही नहीं, तो उससे पूरे दुख क्या होता है? धन पास नहीं दुख, कोई शायर नहीं दुख, पति नहीं दुख, पुत्र नहीं दुख, दुख हर क्या होता? ये दुखों का यही तो नाम है हमारे यहाँ। ये उसके पास कुछ नहीं, पर वो क्या है, इस दुख तो बाहर से वस्तु में आता नहीं। हमने दुख को मन से निकाल दिया, बहिष्कार कर दिया दुख का। हमारे अंदर भगवान, और भगवान में दुख आ नहीं सकता, ये तो सुख स्वरूप है। तो हमारे पास दुख आ नहीं सकता, हम सुखी, हम सुखी, हम सुखी। वो सुखी नहीं आयु संपत्ति वाले, वो सुखद है। वो जो विषयों के आधार पर सुखी मानते अपने को, वो सुखी नहीं। जो भगवान के अधिष्ठान पर अपने को सुखी मानते हैं, सुख नहीं आ सकता। अरे कोई मन में ये कर ले, ये कर ले, सच्ची बात है कि भगवान का प्रेम मेरे अंदर, मैं प्रेमी, जगत में मेरा कोई द्वेषी नहीं, कोई बैरी नहीं, जगत में उसके बैरी नहीं रहेंगे। भले ही कोई भूल से कभी बैर कर बैठे, उसका मन ठीक हो जाएगा। युधिष्ठिर को हम कहते हैं अजात शत्रु, मैंने जिसका बैरी कभी पैदा नहीं हुआ। कोई बैरी कैसे नहीं पैदा हुआ? दुर्योधन थे बड़े भारी बैरी। दुर्योधन के मन में भीम से बैर था, अर्जुन से था, पर आप सारी महाभारत को देख डाले, युधिष्ठिर से उसका कभी बैर तक नहीं हुआ। वो तो 5 पांडव के नाते बैरी था। और इसकी घटना ऐसी आती, महाभारत में नहीं आती, अन्य ग्रंथ में आती है, बड़ी सुंदर सुंदर भाव है उसमें। युधिष्ठिर महाराज जब पांडव कौरवों को समाप्त हो गया,
लड़ाई खत्म हो गई। तो ये दुर्योधन अब अकेले बचे, इनको भीम मारने के लिए तैयार। तो सोचा कि भाई कोई ऐसी चीज मिल जाए हमें कि भीम न मार सके तो ठीक हो। तो गई माता के पास, गांधारी के पास। मां से कहा मैया जो होना था तो हो गया, एक बचा हूं, अगर मैं रहा पूरा सब कुछ रहा, मैं गया तो सब गया, तू मेरे बचने का उपाय बता। तो माता तो जानती थी ये बचेगा नहीं। जिस दिन उसने द्रौपदी की साड़ी खींचने का उपक्रम किया, जिस दिन उसने सभा में द्रौपदी का अपमान किया, उस दिन उसने जान लिया था कि कौरवों का नाश होगा। उस दिन से उसने पुत्र को आशीर्वाद देना बंद कर दिया था। पर मां का हृदय था। गांधारी ने कहा बेटा उपाय है, तू जा धर्मराज के पास, तो उससे पूछ जा करके कि मैं कैसे बच सकता हूं। अजात शत्रु बना। विश्वास हो गया दुर्योधन को, विश्वास था दुर्योधन को कि धर्मराज के मन में मेरे प्रति कोई बैर नहीं है, मेरे बचने के उपाय ठीक बताएंगे वो। सीधा गया धर्मराज के पास। ये तो था ही नहीं कि बैरी आजा कैद कर लो, ये चीज तो थी नहीं। बिना हथियार के धर्मराज के पास, युधिष्ठिर के पास जब दुर्योधन पहुंचे, बड़े सम्मान से आदर से बैठाया, भैया आओ, प्रेम किया, क्या क्यों आए, कैसे आए, कुछ मेरे लायक काम। उसका काम बड़ा भारी है, भी मुझे मारना चाहता है और भी मुझे मार देगा तो कौरव हार जाएंगे, मैं बचना चाहता हूं, आप बताओ कोई मेरे बचने का उपाय है। समस्या देखी तो समस्या है, दुर्योधन है कौरवों का प्रतीक और युधिष्ठिर है पांडवों के प्रतीक। दुर्योधन अगर तब जाता तो विजय नहीं होती, नहीं विजय होती तो पांडव हार जाते हैं, पांडव विजय नहीं होती। पर पांडवों के जो स्वामी हैं उससे पूछ रहे हैं कौरवों के स्वामी कि मैं कैसे बचूं। धर्मराज ने कहा भैया उपाय है, सबका उपाय है, जवाब उसमें कोई कसर नहीं। मां गांधारी जो है ना, मां गांधारी की आंखों में ऐसी ताकत है, वो प्रेम से देख ले तो शरीर उसका वज्र का हो जाए, और अगर वो कहीं मां गांधारी रोज से देख ले तो भस्म हो जाए। ये घटना पहले हो चुकी थी, नहीं आगे जाकर के हुई। तो कौरव सब मारे गए, एक दिन रानी अपनी बहू के साथ लेकर के गांधारी देवी रण क्षेत्र में घूम रही थी, लाशों को देखती हुई। अपने अपने पति की लाश को लेकर सती होना है, इस भाव से वो सब कौरव कुल वधुएं, वो देवियां साथ साथ घूम रही। वहां श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर युधिष्ठिर को लेकर गए। वो जानते थे कि कहीं गांधारी पतिव्रता है और इतनी जगह उनमें उसमें ताकत है, अपने 100 पुत्रों की लाश देखेगी और कहीं उसके मुंह से निकल जाएगा पांडवों का नाश हो तो पांडव से नहीं बच सकते। तो भगवान श्री कृष्ण थे पांडवों के रक्षक। पांडवों को पता नहीं लगता कि हमारे पर कब क्या विपत्ति आने वाली है, तो सावधान रहते पहले से श्री कृष्ण। तो मां गांधारी नक्षत्र में गई बहू को लेकर के, उसकी चिंता लगी श्री कृष्ण को, और वो अर्जुन को धनराज को लेकर के वहां पहुंचे। जब मां देख चुकी तमाम लाशों को, तो बड़ी विकल हो रही मां श्री कृष्ण सामने पहुंचे। धर्मराज ने प्रणाम किया। धर्मराज ने कहा माता, ये कुलांगार कुलनाशक प्रणाम कर रहा है आपकी करने में,
बड़ी ग्लानि थी।